कोलकाता में टीएमसी की रणनीतिकार संस्था आईपैक से जुड़े प्रतीक जैन के घर और कार्यालय पर की गई छापेमारी को लेकर सियासत काफी तेज हो गई है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल कोलकाता में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा टीएमसी के रणनीतिकार संस्था आईपैक के मालिक प्रतीक जैन के घर और कार्यालय पर दाबिश डाली गई थी एवं घटना स्थल पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची थी और उन्होंने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पर भाजपा के इशारे पर राजनीति से प्रेरित होकर काम करने का आरोप लगाया था। कहा जा रहा है कि इस छापेमारी के दौरान उनके घर एवं कार्यालय से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट कुछ जरूरी दस्तावेज और लैपटॉप को भी ले गए थे, जिसके बाद पूरे प्रदेश में टीएमसी की ओर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए बड़े पैमाने पर रोड जाम किया गया था, जिनमें रानीगंज भी शामिल रहा। प्राप्त जानकारी के अनुसार रानीगंज में भी टीएमसी नेताओं द्वारा रोड जाम किया गया एवं भाजपा और केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई एवं आज रानीगंज भाजपा मंडल एक अध्यक्ष शमशेर सिंह ने टीएमसी के नेताओं द्वारा लगाए गए हर एक आरोप का जवाब देते हुए अपने वक्तव्यों को रखा। यादव जी का जो ये सवाल है, ये सवाल ना हाशिए का सवाल है। ये भाजपा ने ये जब्त नहीं किया, ये ईडी ने जब्त किया। और ईडी जब चाहे कोई भी सरकारी संस्था कहीं कोई भी माल जब्ती करती है तो बाकायदे उसका सीजर लिस्ट बनता है कि हमने ये चीज आपके संस्था से जब्त किया है। वो सीजर लिस्ट में ईडी के अधिकारियों का भी साइन होगा और जो आईपैक के संस्था के लोग वहां रहे होंगे या उनके मालिक रहे होंगे उनका भी साइन उस पर रहा होगा। और क्या क्या दस्तावेज ईडी उनसे जब्त की है और क्या क्या उनका दस्तावेज ईडी के पास गया उसका एक रिकॉर्ड आईपैक संस्था के पास भी होगा। ये सिर्फ घूम करके जनता को बरगलाने के लिए रूपेश यादव ने ये सब बात, जब एक वो 50-60 की संख्या थी, जब लोग जुट गए तो लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसा बात कहते हैं। कोई भी संस्था जब कुछ जब्त करती है तो उसका सीजर लिस्ट वहाँ के जो जिस संस्था से वो जब्त की रहती है उस संस्था को या उसके मालिक को देती है। और चोरी और लूट का जो भी उनका कहना है, इसलिए वो कहते हैं क्योंकि वो पार्षद ही लूट और चोरी के वोट से बने हैं। ज़्यादातर लोग भी लूट और चोरी के वोट से ही जीते हुए हैं। ये जो आरोप है ये तृणमूल कांग्रेस का आरोप है। ये मैं मानता हूँ कि पूरे देश में जो भी संस्था, जो भी लोग भ्रष्टाचार के साथ लिप्त हैं, उन लोगों के ऊपर ही इस तरह का कार्रवाई ईडी करती है। और इसमें भाजपा, टीएमसी, कांग्रेस, सीपीएम ये सब कुछ नहीं है जिसके ऊपर चार्जेस है। कोर्ट के तरफ से उनको जो है कि अधिकृत किया गया है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। ऐसे संबंधित मामलों की जांच ही ईडी करती है। % ये उसी भ्रष्टाचार का एक पार्ट है। मान लीजिए मेरा कोई एक कार्यालय है, उस कार्यालय से बहुत कुछ एक गलत चीज जो है कि जब्त हो चुका है। मेरा कार्यालय दागी जब हो गया और मैं पॉलिटिकल पार्टी के कार्यालय का नाम लेकर के ही बोलता हूँ कि मेरा पॉलिटिकल पार्टी का कार्यालय जब, देखिए ऐसा है कि सबसे पहला चीज जो है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो एक सरकारी संस्था है और इस पर डायरेक्ट सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। और यहाँ की राज्य की सरकार जितने भी सरकारी विभाग हैं जो कि पश्चिम बंगाल सरकार के अंतर्गत आते हैं, उनका यहाँ की तृणमूल की सरकार जिस गलत ढंग से दुरुपयोग करती है, तृणमूल का ऐसा सोचना है कि जो केंद्रीय संस्था है उसका भी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली सरकार, और जिस प्रकार से वो आरोप सीधे गृह मंत्री पर लगा रही हैं कि जैसे मैं दुरुपयोग करती हूँ वैसे ही भारतीय जनता पार्टी भी सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करती है। ये लेकिन जैसा होता है ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, कि मैं चोर हूँ तो मैं दूसरे को भी चोर समझूंगा। तो ये ममता बनर्जी जी का सोचना है, लेकिन ऐसा कोई भी हस्तक्षेप भारतीय जनता पार्टी का ईडी के प्रति नहीं है। वो जो है कोर्ट के आदेश के तहत जो है कि ईडी कार्रवाई कर रही है। और जिस तरह से कल हम लोगों ने देखा
कि आईपैक जो एक संस्था है जो चुनाव मैनिपुलेट करती है, लोगों के लिए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करती है, और उसके जो मालिक हैं प्रतीक जैन, इन दोनों के घर पर कोयला का, जैसा आपने बताया कि कोल संबंधित कनेक्शन जो अनूप माझी लाला थे, उनसे कोई एक इनका लेन देन या इस तरह का कुछ उन लोगों को साक्ष्य प्राप्त हुआ, इसलिए उनके घर पर और उनके कार्यालय पर ईडी का ये जो रेड हुआ, और उसमें पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी का पहुंच करके हस्तक्षेप करना और वहां से दस्तावेज उठा करके ले जाना, ये सिद्ध करता है कि कहीं न कहीं तृणमूल कांग्रेस और उनके बड़े बड़े नेतृत्व के लोग, स्वयं मुख्यमंत्री भी इससे भयभीत हैं कि कहीं हाथ हमारे तक न चला आए, इसलिए भयभीत होकर के वो वहां पहुंच करके वहां से दस्तावेज उठाया ताकि उनके ऊपर कोई आंच न आ सके। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये अभी रेड कल हुआ है आईपैक के संस्था पर, उनके कार्यालय पर और उनके मालिक के आवास पर, लेकिन ईडी और सीबीआई और इस तरह का जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जो कोर्ट के आदेश के अंतर्गत काम कर रही हैं, वो सिर्फ अभी रेड कर रही हैं ऐसी बात नहीं है। वो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि 4-5 साल से इस प्रकार का रेड हो रहा है। इनके कई एक बड़े नेता मंत्री गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल में भी हैं लोग, तो ये कोई नई बात नहीं। इसको विधानसभा के पहले का मने आने वाला चुनाव है इसलिए दबाव बना रही है ईडी सीबीआई, ऐसा बात नहीं है। उन लोगों के खिलाफ अभियोग ही ऐसा है, और माननीय न्यायालय, उच्चतम न्यायालय जो आपका कलकत्ता हाई कोर्ट है, उसने भी संज्ञान लिया है मामले का। उसने भी ईडी और सीबीआई के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया है कि आप लोग इतना साक्ष्य और सबूत रहने के बाद भी इतना देर क्यों कर रहे हैं। तभी जब ममता बनर्जी कल जा करके एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के काम में बाधा देने के लिए जब पहुंच गई। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।